अच्छा जी, हमने मलेरिया को डिस्कस कर रहे थे। तो मलेरिया की सिर्फ ट्रीटमेंट हमारे पास रह गई थी। हम यहाँ सारा कुछ ये कर चुके थे। उसकी कम्प्लिकेशन को डिस्कस किया, उसके जो स्टेजेस थी, कोल्ड स्टेजेस, हॉट स्टेजेस, वेट स्टेजेस, उनको डिस्कस किया। उसके जो मेन जो था ना, उसका ये हमारे पास ये मेन है, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि ह्यूमन साइकिल कौन सा है। उसके अलावा मॉस्किटो साइकिल क्या है। ह्यूमन साइकिल क्या है, जब भी कोई इन्फेक्टेड ह्यूमन जो मॉस्किटो बाइट करेगा तो वो क्या करेगा, स्पोरोजाइट्स बनाएगा। और स्पोरोजाइट्स जो हैं जब लिवर के अंदर इंटर होंगे तो उनको मिर्जाइट्स का नाम देते हैं। और वो मिर्जाइट्स जो या तो सर्कुलेशन में चले जाएंगे या फिर लिवर के अंदर रहेंगे। तीन प्लाज्मोडियम जो है ना, उनमें वो सर्कुलेशन में चले जाएंगे। प्लाज्मोडियम फल्सीपैरम, मलेरी और नीलेरिस, ये तीन जो है ना, इनके अंदर कहाँ चले जाते हैं, ब्लड के अंदर। और दो जो है हमारे पास विवेक्स और ओवेल, ये लिवर के अंदर रहते हैं और वहाँ ही छुपे रहते हैं। इनको हम रिलैप्सिंग के कहते हैं। फिर वहाँ जाकर आरबीसीज को इफेक्ट कर देता है। और आरबीसीज किस में चेंज कर देता है, रिंग शेप के अंदर चेंज कर देता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रोफोजाइड्स। और या फिर हमने जब वो आरबीसीज बिल्कुल रिंग शेप के अंदर हो जाते हैं तो इसका हम क्या नाम देते हैं, शीजेंट्स या शीजेंट, जो यानी आरबीसीज विद फुल ऑफ मीरोसाइट्स, उसको हम क्या नाम देते हैं, शीजेंट्स का नाम दे देते हैं। फिर वो आरबीसीज को इफेक्ट करेंगे, आरबीसी रप्चर हो जाएगा। और वो जो रप्चर हो जाएगा तो फिर वो न्यू जो रिलीजिंग मीरोसाइट्स हैं ना, वो जाके क्या करेंगे, दोबारा उस ह्यूमन के अंदर ही गेमेटोसाइड के अंदर चेंज होंगे। गेमेटोसाइड में जब दोबारा उसको किसी फीमेल एनाफिलीज ने बाइट किया तो गेमेटोसाइड उस फीमेल के अंदर किस में चेंज हो जाएंगे, स्पोरोसाइट्स के अंदर। वहाँ जाके फर्टिलाइज वगैरह करेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो दोबारा वो ह्यूमन को इफेक्ट करेंगे। तो ये सारा एक साइकिल था। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। आज हम इसकी ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। WHO रिकमेंडेशन के ट्रीटमेंट एवरी मलेरिया एज फल्सीपैरम अंटिल प्रूवन अदरवाइज। हर एक, जिस तरह हमने सिफिलिस को पढ़ा था ना कि एवरी जेनिटल अल्सर इज ट्रीटेड एज ए सिफिलिस अंटिल प्रूवन अदरवाइज, इसी तरह यहाँ पे भी मलेरिया में हर मलेरिया को हमने फल्सीपैरम की तरह ट्रीट करना है जब तक हमें कोई प्रूफ ना आ जाए, कोई स्लाइड के ऊपर हमें ये ना आ जाए कि ये फल्सी प्लाज्मोडियम ओवेल है या प्लाज्मोडियम जो हमारे पास अगले 4 टाइप्स हैं उनमें से कोई एक टाइप। जब भी हम पैथोलॉजिस्ट हमें रिकमेंड नहीं करता उस वक्त तक हम क्या करना है, फल्सीपैरम को ही ट्रीट करना है। इसके अंदर हमारे पास ट्रीटमेंट मेलिग्नेंट मलेरिया है। फल्सीपैरम को हमने ट्रीट करते हैं आर्टिमेटर या फिर ल्यूमीफेंट्रीन, जिसको हम आर्टम DS प्लस के नाम से भी मार्केट में आती है। 40 mg आर्टिमेथर आती है और 240 हमारे पास आता है ल्यूम फेंट्रीन, ये हमारे पास आ जाती हैं। शेड्यूल हमारे पास क्या है, 2 टैबलेट्स हैं। पहले तो जब रिकमेंड हो जाए 0 आवर्स पे, फिर 0 आवर से 4 आवर्स, 4 आवर से 8 आवर्स, वो हम डे 1 में हम देंगे। पहले दिन 3 देंगे, उसके बाद हम BD में देंगे सुबह शाम। 24 आवर, फिर 36 आवर, 48 आवर, 6 आवर, ये हम उसके बाद नेक्स्ट जो 2 डेज़ हैं उसमें हम BD में देते रहेंगे। पहले दिन हम TD में देंगे। अच्छा जी, क्वानिन सल्फेट या डॉक्सीसाइक्लिन हमारे पास भी दे सकते हैं। आर्टम DS प्लस पहला चॉइस है। अगर ये हमारे पास नहीं है तो क्वानिन सल्फेट या डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg BD फॉर 7 डेज दे सकते हैं। अगर बेनाइन है वो हमारे पास क्या है, मेलिग्नेंट मलेरिया। अगर बेनाइन है तो वो वैक्स, मलेरी और ओवेल। मेलिग्नेंट हमारे पास सिर्फ एक ही है। अगर आपको याद हो जब हम पहले लेक्चर में पढ़ा था, प्लाज्मोडियम फल्सीपैरम इज़ द मेलिग्नेंट और सारे क्या हैं, बेनाइन है। फल्सीपैरम है तो उसको हमने इस तरह ट्रीट करना है। अगर बिनाइन है, वो वैक्स, मरीन, ओवेल है तो टैबलेट क्लोरोक्विन जो कि 150 mg के नाम से आती है, 1 टैबलेट डेली देंगे। शेड्यूल हमारे पास क्या होगा, 4 टैबलेट फॉर 0 आवर। पहले दिन हम कितने देंगे, 4 टैबलेट देंगे। अगर 150 mg की एक टैबलेट है तो 4 टैबलेट कितनी बनेगी, 600 mg की। और देन 2 टैबलेट्स 300 mg 8 आवर्स, 24 आवर और 48 आवर्स। फिर उसके बाद हम 2 देंगे। पहले शुरू में 0 आवर्स में 4 टैबलेट देनी है, फिर 2 टैबलेट देनी है। वेवैक्स एंड ओवेल के अंदर हमने देखना है कि टू किल हिप्नोजाइट्स, तो उसके अंदर हम क्या देंगे, प्राइमाकोइन दे देंगे फॉर 14 डेज़। और इसमें 15 mg देंगे और इसमें 30 mg हम देंगे। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेरिब्रल मलेरिया। सेरिब्रल मलेरिया कौन सा कॉज करता है, मोस्टली फल्सीपैरम कॉज करता है। IV क्वानिन सल्फेट देंगे या इसकी जगह आर्टिमेथर दे देंगे। अच्छा, ये उसके बाद आ जाता है ड्रग ऑफ मलेरिया इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर होगा तो फॉर फल्सीपैरम के लिए हम आर्टिमेथर देंगे, इस सेफ़। और अगर बिनाइन कोई है तो क्लोरोक्विन देंगे, उसमें सेफ़ है। और प्राइमाकोइन जो हमने किसके लिए दिया था,
वीवैक्स और ओवेल के लिए वो हमारे पास कंट्रा इंडिकेटेड है इन प्रेगनेंसी। इट शुड बी गिवन आफ्टर प्रेगनेंसी। प्रोफाइलैक्सिस हमारे पास कीमो प्रोफाइलैक्सिस वाइल ट्रैवलिंग टू ट्रॉपिकल एरिया। अगर आप ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ मलेरिया ज़्यादा होता है तो हम क्या करना चाहिए, व्हेन टू स्टार्ट, जाने से पहले 1 वीक बिफोर ट्रैवलिंग आप क्या करना चाहिए, अच्छा जी, मेडिसिन लेनी चाहिए जाने से 1 हफ्ता पहले, और जब वापस आएँ तो तकरीबन 4 हफ्ते तक, जाने के वापस आने तक आपको मेडिसिन लेनी है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास क्लोरोक्विन ले सकते हैं 300 mg 2 टैबलेट्स पर वीक, हफ्ते में 1 गोली ले ली, या मेटलोक्विन मेफ्लोक्विन सॉरी मेटलोक्विन कहता हूँ मेफ्लोक्विन 250 mg की वीकली ले सकते हैं। ये दोनों आसान है क्योंकि हफ्ते में आपने 1 गोली लेनी है। या फिर आप डॉक्सीसाइक्लिन ले लेंगे 100 mg डेली, ये थोड़ा मुश्किल होगा, आपको हर रोज़ 1 डॉक्सीसाइक्लिन लेनी पड़ेगी। आपने क्लोरोक्विन और मेफ्लोक्विन आपने 1-1 लेनी है बस हफ्ते में 1। फिर उसके बाद आते हैं वेक्टर कंट्रोल, क्योंकि जो एक वेक्टर डिजीज़ है ना हमारे पास, मॉस्किटो से फैल रही है, तो वेक्टर कंट्रोल कैसे करना है कि एंटी लार्वल सोर्स रिडक्शंस या बेसिक सैनिटाइज कर लेंगे अपने हाथों वगैरह को। लैरिसाइडस स्प्रे वगैरह हो सकते हैं विद स्पेस एप्लीकेशन, या फिर रेजिडुअल स्प्रे हो सकते हैं, रिपेलेंट को, सारे नेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, यानी जिस तरह भी एहतियाती तदबीर जितनी भी होती हैं वो सारा हम यूज़ करेंगे इसके अंदर।